फरहान बट ने डोगर मोटर से गाड़ी की इंस्पेक्शन ठीक ना होने पर एक वीडियो बनाई तो इनको डोगर मोटर्स की जानिब से धमकियां मौसूल होने लगी। आखिर ये किस्सा क्या हुआ? गाड़ी की डोर की जो सील थी ना वो रिपेयर थी, इन्होंने उसको जेन्युइन कर दिया। जो मेरे एयर बैग्स थे वो जेन्युइन थे, इन्होंने उसे ओपन कर दिया। मैंने वीडियो लगाई, उन्होंने मुझे कॉल की। अच्छा बताइएगा क्या मामला बना, कब इंस्पेक्शन आपने गाड़ी की करवाई और कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरे पास किया स्पोर्टेज थी, मैं बुध वाले दिन गया इंस्पेक्शन करवाने उनके पास। ये कौन सा शोरूम है और किस जगह पे लोकेटेड है? अल जलील गार्डन में डोगर मोटर के नाम से। अच्छा मुझे बताइएगा मामला क्या बनता है, वो आपको जो फाइल बना के देते हैं उसमें क्या लिखा होता है और कहीं और पे जो जहाँ पे आप चेक करवाते हैं वहाँ पे क्या कहा जाता है? मेरी गाड़ी की डोर की जो सील थी ना वो रिपेयर थी, इन्होंने उसको जेन्युइन कर दिया। उसके बाद जो मेरे एयर बैग्स थे वो जेन्युइन थे, इन्होंने उसे ओपन कर दिया कि ये ख़राब हैं, खुले हुए हैं। अच्छा तो ये आपको कहाँ से पता चला? आपने जाके चेक करवाया कहीं पे, कहीं और से इंस्पेक्शन करवाई आपने? फिर इन्होंने कहा मुझे पार्कविल से इंस्पेक्शन करवाओ। पार्कविल से मैंने इंस्पेक्शन करवा ली हुई थी, मैंने वो रिवील नहीं की थी, मैंने अपने पास रखी हुई थी। मैंने कहा कोई ज़रूरत तो है नहीं करवाने की, करने की। वो तो जब इन्होंने गालियाँ दी, जब इन्होंने थ्रेड करना शुरू किया, फिर मैंने वो रिवील की है। अच्छा मुझे बताएं कि आपने जो वीडियो बनाई, वीडियो डिलीट की, क्या वो सारा सिनेरियो बना, कहाँ से ये कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ ये बताइएगा। मैंने वीडियो लगाई, मैंने उन्हें कहा शहजाद डोगर साहब को पता चल जाए, पैगाम हो जाए कि उनके तक रसाई हो जाए कि उनके जो इंस्पेक्शन करने वाले हैं वो ठीक नहीं है। वो उनके इल्म में थी ये बात। उन्होंने मुझे कॉल की अगले दिन ही, उसके भाई का मुझे मैसेज आया, उन्होंने मेरे से नंबर लिया, मुझे कॉल की। शहजाद डोगर साहब आगे से बोलते हैं, कहते हैं मुझे पता है मेरा ये जो इंस्पेक्शन वाला केस है ये बड़ा ख़राब है, ये जेन्युइन गाड़ी को पेंट कर देते हैं, कोई दूसरी दफ़ा चेक करवाने हैं तो जेन्युइन को पेंट और पेंट को जेन्युइन कर देते हैं, मैं इससे बड़ा तंग हूँ। और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा, माजरत की कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लिहाजा तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, तुम साढ़े भाई हो। मैं कहा कोई मसला नहीं, आप हमारे भाई हैं। मेरा बस यही तक था पैगाम कि मैं आपको बता दूँ, और उसके बाद मैंने वीडियो रिमूव कर दी। फिर रात का कोई 1:30 बजे है, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो लगाना शुरू कर दी कि ये बच्चे के साथ किसी ने कह दिया कि दरवाज़ा उसका जेन्युइन था, किसी ने उसको कह दिया कि पेंट है, तो उसने हमारे खिलाफ वीडियो लगा दी। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैंने कहा शहजाद डोगर साहब ऐसे तो लोग मुझे कहेंगे कि यार तूने क्यों वीडियो बनाई ऐसे, मैं गंदा होऊंगा, तो आप लिहाजा ये वीडियो डिलीट करें। कहता नहीं तुसी साढ़े भाई हो, इस्लामाबाद आइयो साढ़े को। उस टाइम पे वहाँ पे थे कि आओ असी तुहानू खर्चा देने, आन जान दा पेट्रोल के पैसे देने, खाना तुहानू खवाने, तुहाडे नाल वीडियो बनाने आ, तो कोई गल नहीं, रहन दो इन्हूं इत्थे ही। मैं कहा नहीं एवं फिर मैं गंदा होवांगा, तुसी लिहाजा वीडियो डिलीट करो है। और उन्होंने कहा नहीं जी वीडियो डिलीट नहीं होनी। मैं कहा फिर सर वीडियो तो फिर मेरे पास भी वीडियो, मैं भी लगा देता हूँ। कहता तू वीडियो ला, मैं तेनू इंज कर देंगा, मैं तेनू उंज कर देंगा। फिर अल्फाज क्या थे उनके, एग्जैक्ट क्या कह रहे थे? सर वो वीडियो में थे, वो ना उनका बीपी हाई हो गया था। मैंने उन्हें कहा शहजाद साहब मैंने पता है आपका बीपी का मसला है, बीपी हाई ना करोगे ना, बीपी बढ़ गया डैश डैश, गालियाँ देनी शुरू कर दी। कहता लाओ जी वीडियो लाओ, 150 अकाउंट तो वीडियो ला रहा तेरी रातों रात, तू देख। मैं रात को बंद करके सो गया, 1:30 बजे का टाइम था, मैं सोया हूँ। सुबह उठा हूँ, मुझे डरादर लिंक सेंड किए हुए लोगों ने, उसने मेरी तस्वीर लगा के ऊपर फराडिया नौसरबाज लिख दिया बस, और उसके पास कोई इसके अलावा अल्फाज नहीं थे। अच्छा अब आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या चाहते हैं? इंस्पेक्शन होगी, छोटी सी बात है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए या क्या होना चाहिए? बात ख़त्म हो गई थी, बात तो इन्होंने फिर शुरू की मेरे खिलाफ़ वीडियो लगा के, और मेरा मसला कोई नहीं था, मेरा मसला यही था जो हल हो गया हुआ था। उन्होंने वीडियो लगाई, उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू की, फिर उसके बाद उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी, थ्रेड करना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं लिटर मारूंगा, लिटरेशन करूंगा। तो उसके ऊपर फिर मैंने ये इशू खड़ा किया, मैंने हाई कोर्ट में भी दायर किया है, NCCI में भी FIR अपना एप्लीकेशन दे दिया है, और इंशाल्लाह जल्द इसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल होगा। FIA से आपने कोशिश की है, कोई एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे भी दिया आपने? बिल्कुल, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे दिया मैंने। क्या मौक़िफ़ आपने क्या इख्तियार किया? मैंने वहाँ पे यही बताया कि ये मुझे थ्रेड कर रहे हैं, मेरी गलती यही थी कि मैं सिर्फ इंस्पेक्शन करवाने गया हूँ, और मैंने इनको बताया लोगों को कि मेरी इंस्पेक्शन इन्होंने गलत की है, और ये इंस्पेक्शन गलत करते हैं। खाली एक मसला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मसले हैं इनके ऊपर, जो लोगों की इंस्पेक्शन ये गलत करते हैं। अब आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या चाहते हैं कि आपकी वो वीडियो डिलीट होनी चाहिए, या आपकी जो तस्वीर लगाई गई उस वीडियो के ऊपर और आपको नौसरबाज फ्राडिया कहा गया वो ख़त्म होना चाहिए? इन्होंने मुझे नौसरबाज डिक्लेयर कर दिया पूरे पाकिस्तान में, और जो लोग तो मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद अब FIA कुछ करेगी, NCCI कुछ करेगी, और वही अपना मौक़िफ़ तैयार करेंगे। अब जो उन्होंने करना है, कानूनी कार्रवाई जो होगी इनके खिलाफ वही होगी बस। अब कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे हम। अच्छा भट्ट साहब मैं जानना चाहूँगा कोई धमकियाँ वगैरह भी दी गई आपको डोगर मोटर्स की जानिब से? धमकियाँ भी दी गई हैं, गालियाँ भी दे रही हैं, मेरी तस्वीर लगा के ऊपर गंदी गंदी गालियाँ के साथ साउंड चला रहे हैं वो। और जो लोग इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं उनके ऊपर इनके पास ना 100-150 टीम है, एक 100-150 बंदे की माफिया टाइप टीम है, जो ये समझते हैं कि इनके ऊपर जो आवाज़ उठाएगा ये उनको उसके पीछे लगा देंगे, फिर वो गालियाँ देते हैं और लोग दब जाते हैं। और मैं इसी वजह से मैंने इनके ऊपर FIA में FIR दी है, जिस वजह से ये मामला हो रहा सारा।
जानजेब भाई बताइएगा कौन सी रिट आप फाइल करने जा रहे हैं और डोगर मोटर्स का इसमें क्या किरदार है? देखिए जब मेरा जो है ना क्लाइंट फरहान भट्ट मोकल मेरा, तो उसके जो मसला कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, बात जब तक यहाँ तक थी ना कि उसने इंस्पेक्शन करवाई थी, डोगर मोटर वालों ने गलत इंस्पेक्शन की थी, उसके बाद उसने पाक व्हील से भी करवाई है इंस्पेक्शन, तो उसमें भी वाज़िया डिफरेंट नज़र आ रहा है कि डोगर मोटर वालों की गलत है। अच्छा, उसके ये भी कोई मामला नहीं था। फरहान भट्ट ने एक वीडियो बनाई और उसमें बताया कि आपने मेरी गाड़ी की गलत इंस्पेक्शन की है। ये वीडियो पहुंच गई शहजाद डोगर साहब तक। जब उन्होंने ये वीडियो देखी, उन्होंने बाकायदा तौर पे फरहान भट्ट से कांटेक्ट किया और कहा कि यार ये मेरी गलती है, लिहाजा आप उस वीडियो को डिलीट कर दो तो हम मामला ख़त्म कर देते हैं। भट्ट ने वो वीडियो कर दी डिलीट। अब वो जब उसने वीडियो डिलीट किया, उसके बाद डोगर साहब ने उसके खिलाफ वीडियो लगानी शुरू कर दी, उसकी तस्वीर लेके ऊपर नौसरबाज फ्राडिया और उसके बाद फला गलत ज़बान का इस्तेमाल किया। अब देखें, जब तक इंस्पेक्शन की बात थी तब तक कोई जुर्म नहीं था, वीडियो लगाई डिलीट कर दी, कोई लड़ाई नहीं थी। जहाँ पे डोगर साहब ने इनकी तस्वीर उठाकर उसके ऊपर नौसरबाज फ्राडिया लिखा, ये एक जुर्म बन गया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाई जिसमें बहुत गलत अल्फाज उन्होंने कहे, तो इस लिहाज से फिर हमने एक एप्लीकेशन थाने में भी दे दी है और हमने साइबर क्राइम में भी दे दी है। तो अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसकी कि अभी तक ना पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई हुई है और ना ही अभी तक कोई NCCI ने कोई कार्रवाई की है। तो लिहाजा हम आजकल में ही इंशाल्लाह ताला कोर्ट ऑफ सेशन में रिट दायर करेंगे और वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद पूरी है कि जज साहब से डायरेक्शन लेंगे कि जो हमने एप्लीकेशन दायर की हुई है अकॉर्डिंग टू लॉ उस पर हम पर्चा दर्ज करवाएं। अच्छा, कौन से कानून लागू होंगे और रिट जो दायर की जाएगी और उसमें क्या कहा जाएगा? जब देखें, जो हमने अपना थाने में दरख्वास्त दिया वहाँ पे तो हमने यही कहा है कि जो मेन चीज़ है ना कि तस्वीर की इशात की है इन्होंने, मतलब पब्लिकेशन की है और उसके ऊपर नौसरबाज फ्राडिया, जिसकी वजह से फरहान भट्ट की जो इज़्ज़त, रेपूटेशन है, शोहरत है, साख है, बहुत मुतासिर हुई है। उसके मुताबिक जो कानून लगता है उसमें 501 है, 500 है, उसके अलावा 469 है, तो ये कानून लगते हैं, इसके मुताबिक पर्चा बनता है। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या लगता है जिस तरह की कंट्रोवर्सी ये पैदा हुई है, सुलह हो सकती है रिट दायर होने से पहले या फिर आप कानूनी तौर पर आगे इसको लाया अमल बनाएंगे और लेके चलेंगे आगे? जी, ये सारी बात डिपेंड करती है फरहान भट्ट पे और शहजाद डोगर साहब पे। देखिए, मैं तो वकील हूँ, मैंने तो कानूनी कार्रवाई करनी है, मैं कोर्ट कचहरी थाने इस हद तक तो मैं जो है ना फ्रंट पे हूँ फरहान भट्ट साहब के साथ, मतलब मैं उनका वकील हूँ, तो मैं हर जगह उनके साथ जाऊँगा। जहाँ पे बात है ना कि ये बात सुलह की तरफ आती है या कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है, तो ये भट्ट साहब ने ख़त्म करनी है या डोगर साहब ने।